क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल विषय है हमारे लिए कि जिस पार्टी में हमने अपने 22 वर्ष दिए। तो ऐसे मतलब चलिए जो हुआ मतलब ठीक है। आप बात पूछ के आप इमोशनल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दुख होगा। इसका नाम जो किसी भी प्रतिभा का परिचय का मोहताज नहीं है, नाम क्या उनका काम भी किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, वो नाम है डॉक्टर इरा श्रीवास्तव का। आज हम चुनाव के संबंध में मिलने आए हैं डॉक्टर साहब से। आइए उनसे बात करते हैं चुनाव के संबंध में। डॉक्टर साहब जी, आज हम लोगों की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब चुनाव लड़ना है, निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तैयारी है। अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। और क्या कारण रहा, मतलब नंबर 1 के प्रत्याशी होने के बावजूद भी भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया? देखिए, ये अब भाजपा के सोचने का विषय है। इस पे सोच करके हम बिना बात के इमोशनल अब नहीं होना चाहते, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल विषय है हमारे लिए कि जिस पार्टी में हमने अपने 22 वर्ष दिए। तो ऐसे मतलब चलिए जो हुआ मतलब ठीक है। आप बात पूछ के आप इमोशनल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दुख होगा इस कारण। लेकिन और भी मुद्दे हैं कि आपने लगातार इतना अच्छा विकास करवाया लखीमपुर क्षेत्र का, तो कहीं ना कहीं आपका नाम उछल रहा था लखीमपुर में कि डॉक्टर साहब आ रही हैं, डॉक्टर साहब आ रही हैं। बिल्कुल, और हमें करना भी था। पार्टी का आश्वासन भी था कि मतलब ये वाला क्या लग रहा है कि लगातार प्रशासन या अन्य भी आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा होगा, क्या यह बात सच है? आज तो ये बात महसूस हुई। जनता तो लगातार कह रही थी कि आप बहुत हिम्मत कर रही हैं, लेकिन ये सब कुछ होगा, लेकिन ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी। क्योंकि हमारा जैसे आज जो एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें ये लिखा है कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर फर्जी नाम लिखे हुए हैं, तो हमारे कॉलेज की कोई वेबसाइट ही नहीं है। अचानक 14 तारीख को एक एफआईआर दर्ज होती है और फिर उसके लिए 6 महीने का समय होता है कि 6 महीने के बाद ही कोई वो माना जाएगा कि हमें लिखना है। उसके बाद भी इस आपत्ति पे संज्ञान लेकर के तत्काल हमें बुलाया जाता है और कहा जाता है 3 बजे तक आप जो है इसका उचित जवाब दे दें, वरना आपका मुश्किल आ जाएगी। तो ये लग रहा है अब तो। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो मतलब विकास की तर्ज क्या रहेगी आपकी? देखिए, विकास की तर्ज जैसी आप जनता ने अभी तक देखी है वो उससे कुछ ज़्यादा ही रहेगी। ये जनता के लिए, क्योंकि जनता का कर्ज मेरे ऊपर कुछ बढ़ जाएगा इस बार जिताएंगे तो उससे कुछ ज़्यादा ही करेंगे। विकास कम तो नहीं होगा और निश्चित रूप से होगा। ये सबको मालूम है और मुझे भी मालूम है। लखीमपुर के विकास में एक सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है पार्किंग का, तो पार्किंग के लिए क्या कुछ आपके? जी, हमारे जो स्थान है वो हमने ऑलरेडी, जो हमारा पिछला कार्यकाल था वो हमने चिन्हित कर लिए थे। और हमारा ये था कि हमको ये नहीं लगा था कि पार्टी मेरा टिकट बदलेगी, तो वो सारा चिन्हित करके, और एक दो तो हमने मैप भी बनवा लिए थे, लेकिन वो टिकट बदल गया तो वो तो हमारा है। और हम किसी और को अभी इस मुद्दे को नहीं बताएंगे कि हम कहाँ पे बनवाएंगे, लेकिन आप निश्चित मानिए कि ये जो ट्रैफिक का है, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, सब इससे निजात मिलेगा जब। नगर पालिका परिषद में अभी एक नया घोटाला सामने आ रहा है पीपीएफ का, पंप ऑपरेटरों का, जी, तो इस सुना पे है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी हम इस पे कोई इसलिए कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि सुनी हुई बातों पे कुछ भी हमारा व्यक्त करना इस स्तर पे आकर के कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अगर नगर पालिका में पहुंचती हूँ तो उस जांच का उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी है, जो दोषी है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, और यहाँ तक कि उससे जो है रिकवरी भी करा लेंगे। क्योंकि सब जानते हैं कि हमारा कार्यशैली क्या है। हम बहुत सॉफ्ट भी हैं, लेकिन प्रशासन के मामले में हम बहुत सख्त भी हैं। आज से 5 साल पहले देखा गया जब आपने 10 साल पहले चुनाव लड़ा था, जब आप यहाँ के अध्यक्ष घोषित हुए थे, तो आपके साथ में छात्रों का एक बड़ा हुजूम चलता था जो एलबी के छात्र थे, तो क्या इस बार भी ये हुजूम देखने को मिलेगा? बिल्कुल, पूरा युवा वर्ग हमारे साथ में है और जिस समय हम लोग कन्वेंसिंग करेंगे उस समय आप देख लीजिएगा। जो सबसे बड़ी बात है कि अभी हम सपोर्ट मांगने कहीं नहीं जा रहे हैं कि हमारे ये सब हो जाए। एक देखिए ये रहे ना कि भाई हमने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जमा किया है तो हमारा कहीं पर्चा ना कैंसिल हो जाए, उस चिंता में हम लोग कभी कहीं नहीं निकले। और जो सबसे ज़्यादा उत्साहवर्धन करी कि लोग आ रहे हैं समर्थन करने के लिए, लोग आ रहे हैं हमें वोट देने के लिए, फ़ोन से भी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, आप लड़िए, आप चुनाव जीतेंगे। तो एक बहुत अच्छा माहौल है। का अभी मुकाबला
ज़्यादा टफ हो चुका है, कई प्रत्याशी मैदान में हैं, तो क्या लगता है आप उन सब पर भारी पड़ने वाली हैं? बिल्कुल भारी पड़ने वाले हैं। मतलब हमें तो कोई मैदान में ऐसे दिखता नहीं है। मेरी लड़ाई तो केवल जो अव्यवस्था नगर पालिका की है उससे ही होगी आने के बाद, अभी कोई लड़ाई में नहीं है। अगर आप एक बार अध्यक्ष फिर बनती हैं तो इस बार कुछ ऐसे चंद मुद्दे बता दीजिए जो लखीमपुर के विकास के लिए सहायक हों। जी, बहुत ज़रूरी हैं वो मुद्दे। जैसे कि जो पहले हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सीवर लाइन का, जो बाद में नहीं हो पाया, कार्यकाल समाप्त हो गया था, उसके लिए फिर से प्रयास करना कि ये सीवर सिस्टम यहाँ आ जाए, क्योंकि जल भराव की समस्या, इसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा तो आपने जो ट्रैफिक का पूछा है वो तो हमें करना ही करना है कि हमारी जो है एक मार्केट में जो है कराना है, एक जो है हमारे हॉस्पिटल रोड पे पार्किंग की व्यवस्था करानी है, एक जो है हमें कंपनी बाग के पास में करानी है। और वो निश्चित जानिए कि हो के रहेगा, भले ही हमें 2-3 वर्ष लगें, लेकिन एक एक वर्ष में हम ये सब कराते चले जाएंगे। और जो एक बहुत बड़ी समस्या है आती है कि भाई ये पटरी दुकानदार हैं, इनको बार बार हटाया जाता है। लेकिन कई बार हमें ये लगता है अगर आप ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप या तो रोज़गार दे दें या उनके लिए कोई व्यवस्था दे दें। आप वो नहीं दे रहे हैं तो आप उनको क्यों उजाड़ रहे हैं? वो अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था उनके लिए कराना जहाँ पे वो व्यापार कर लें और बार बार उनका नुकसान न किया जाए कि वो हटाया जाए। एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है लखीमपुर खीरी का आवारा गौवंश। जी, जो आवारा गौवंश है उसके लिए जो व्यवस्था सरकार ने की है, और अभी देखिए हम उस पर ज़्यादा इसलिए नहीं कोई टिप्पणी कर पाएंगे कि हमने देखा नहीं कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है और कैसे जो है जा रही हैं गायें और उनका मतलब रख रखाव क्या है। लेकिन हम पहुँचते हैं तो देखिए चेयरमैन का काम केवल एक नहीं है कि आप ये काम करा दें आपका काम हो गया, बहुत सारे काम हैं। और आप ये समझिए कि ये 24 घंटे की ड्यूटी होती है चेयरमैन की। कई बार रात में 12 बजे हमारे पास फ़ोन आता था कि हमारे घर के सामने सांड पड़ा हुआ है और हम उसको उठवाते थे। तो ये जो ड्यूटी है उसमें देखिए ये जितने आवारा पशु घूम रहे हैं उनकी भी समस्या का निदान करना है। साफ़ सफाई व्यवस्था एकदम दुरुस्त होनी चाहिए। पहले हमने कूड़ा कलेक्शन का इसीलिए स्टार्ट कराया था, उसको और भी अच्छा करा देंगे। और अब कोशिश करेंगे कि सीधे के सीधे वार्डों से जो कूड़ा है, जो डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ तक जाए बजाय कूड़ा घर जाने के। तो ये सारे काम, जितने काम हैं, चाहे सड़क बननी है, चाहे स्ट्रीट लाइट लगनी है, छोटा सा काम हो चाहे पानी आने का, ये सारी व्यवस्थाओं को एकदम दुरुस्त करते हुए हमें विकास कार्य करने और इसीलिए जनता से सहयोग मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लखीमपुर का नाम भी जो है ऐसा लिया जाए कि हाँ छोटा शहर है लेकिन साथ ही साथ एकदम विकसित है, स्वच्छ है, सुंदर है। और इसलिए हम चाहते हैं कि जनता एक बार फिर से हमको आशीर्वाद दे और जनता का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।